everyone. My name is Vivek Kumar. I had done my diploma in BTech in electrical engineering. So, last दो previous videos में हम ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना देख चुके हैं. अब जो थर्ड पार्ट है हमारी वीडियो का वो है ट्रांजिशन मैट्रिक इक्वेशन. इसको हम देखेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. ये भी सेम क्वेश्चन 7 मार्क्स का ही आएगा. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है x1 x2 सेम प्रॉब्लम है. इसके लिए हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाला था. अब हम इसके लिए ट्रांजिशन मैट्रिक इक्वेशन निकालेंगे. तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजिशन मैट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो चीज हमें इसमें चाहिए. तो ट्रांजिशन मैट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है xt = phi t x0 लिमिट 0 to t phi t minus tau b u और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम टाउ के रिस्पेक्ट में. ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई. अब ये जो इक्वेशन है बहुत बल्क है, ये बहुत बड़ी इक्वेशन है. तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो इतना जो पार्ट है हमारा ये वाला, इसे फर्स्ट बना देते हैं और इसे बना देते हैं हम सेकेंड. क्लियर. तो अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, xt = phi t डॉट x0. तो वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक phi t, ये phi t की वैल्यू है जो हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से निकाली थी. ये वाला जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाला था हमने, ये उसकी वैल्यू है. बिना ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाले हम ट्रांजिशन मैट्रिक इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट होती है phi t की. ये जो phi t, ठीक है, phi t की वैल्यू हमने डायरेक्ट इससे पुट कर ली. ये हमारी phi t की वैल्यू है 2e - t e - 2t. ये वाली पूरी वैल्यू होगी हमारी. अब क्या करेंगे, हमारे पास phi t है, x0 हमें ये दिया हुआ है. ओके, phi t - tau हमें निकालना पड़ेगा, b दिया हुआ है. ये चार ही पार्ट है. phi t गिवन है, x0 गिवन है, phi t - tau हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट गिवन है. तो अब चलते हैं इधर. वी हैव द वैल्यूज ऑफ phi t x0 b but we do not have the value of phi t - tau. We have to find it by putting t is equal to t minus tau in transition metric equation. phi t minus tau की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं. ये कैसे, जब हम phi t जो है इसमें t की जगह t minus tau कर दें. सेम इसमें भी इस t की जगह t minus tau, t minus tau, t minus tau, t minus tau, t minus tau पूरी इक्वेशन में हो जाएगा. ओके, तो अब हम पुट करते हैं. तो सिंपली ये phi t की जगह phi t minus tau हो जाएगा. अब इस वाले इक्वेशन में रखो, ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम phi t की जगह t minus tau इक्वल टू, ये आ गई इक्वेशन. ये वाली इक्वेशन है. अब रखो, ये वाला जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. सिर्फ माइनस को पहले आप बाहर ही रखिए, सिर्फ t की जगह t minus tau रखेंगे और फिर माइनस का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये t जो है माइनस का हो जाएगा और जो टाउ है वो प्लस का हो जाएगा. सिंपल. जैसे हम यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे t माइनस t है, इसकी जगह हमें पुट करना है t minus tau. सिंपल. तो माइनस साइन बाहर आया, ये t minus tau आया, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ अंदर, तो ये वैल्यू हो जाएगी t, ये माइनस t और प्लस टाउ. सिंपल. ऐसे ही करके पूरी इक्वेशन में रखेंगे. जहां जहां हमारे पास t है वहां t की जगह t minus tau रखेंगे और जो माइनस है, माइनस का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल. सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें और इसमें सब में t की जगह t minus tau और जो माइनस साइन है उस माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल. यहाँ तक क्लियर हो गया. हमें वैल्यू मिल गई phi t minus tau की. अब हमें करना क्या है, अब ये हमने जो दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, इसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसा मान के सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया. पहले लें फर्स्ट पार्ट को. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये ले लिया. टेक फर्स्ट पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट है, दोनों पार्टों को निकाल के ऐड कर देंगे तो xt निकल आएगा. तो पहले phi t into x0 ले लो. ये आ गया x1t, इसे x1 और x2 में डिवाइड कर लिया हमने. तो x1t phi t into x0,
पुट द वैल्यू ऑफ फाई टी एंड एक्स जीरो। फाई टी की वैल्यू हमारे पास थी जो हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से निकाली थी, एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो एक्स जीरो की वैल्यू आ गई है 1 1। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। 2e माइनस टी माइनस ई माइनस टू टी का 1 में, और सेम e माइनस टी माइनस ई माइनस टू टी का 1 में, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। सेम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये 2e माइनस टी और e माइनस टी 3e माइनस टी माइनस ई माइनस टू टी माइनस ई माइनस टी 2 माइनस टी। सेम ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, माइनस 2e माइनस टी माइनस ई 3 माइनस टी। 2 and 2 is 4। सॉल्व, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ से, ये वाला फर्स्ट पार्ट था ये हमने निकाल लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, फाई टी माइनस टाउ बी यू डी टाउ। टेक सेकंड पार्ट x टू t इक्वल्स टू लिमिट 0 टू t फाई टी माइनस टाउ बी यू डी टाउ। सिंपल। अब वैल्यू रखो t माइनस टाउ की, जो हमने ये वाली निकाली है, t की जगह t माइनस टाउ रख के जो निकाली थी, लिमिट का साइन बाहर आ जाएगा। ये वाला हमने पूरा पार्ट ले लिया, फाई टी ई माइनस टी टाउ 2 ई माइनस टाउ, ये पूरा पार्ट ले लिया। ये जो है ना इतना पार्ट, ये एक ही पार्ट है, ये तो फॉर्मूला है, ये वाला जो है ये फॉर्मूला है। ओके, ये वाला फॉर्मूला है, और ये पूरी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है, ये जो है यहां से सॉल्व हो रहा है, ये एक अलग पार्ट हो गया, ये इसको सॉल्व करने पे आया। तो सेम हमने ये रख दिया पार्ट, 2 ई माइनस टी माइनस टी ई माइनस टी ई माइनस टी, ठीक है। अब क्या किया, फाई टी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या हमारी 0 1, बी की वैल्यू 0 1 है। अब ये फाई टी माइनस टाउ है, ये जो वैल्यू हमारी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम रो इनटू कॉलम में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस वाली रो का इस वाले कॉलम में, इस वाली रो का इस वाले कॉलम में, सेम इसका जब हम इसमें करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रही। जब इसका करेंगे हम 1 में, तो यही वैल्यू आ जाएगी, ई माइनस टी प्लस टाउ माइनस 2t प्लस 2 टाउ। सेम इसका करेंगे सेम हम 0 में, तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे करके ये आ जाएगी इक्वेशन। मेनली बस बताना इतना है, ये जो हमारी फाई टी माइनस टाउ की जो वैल्यू है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे b से, और b हमारा 0 1 था। जब इसका हम रो इनटू कॉलम करेंगे यहाँ पर, तो ये 0 वाला पार्ट तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 वाला पार्ट बचेगा। तो 1 वाला पार्ट ऐसे करके बचेगा, 0 टू t ई माइनस टी प्लस टाउ माइनस ई माइनस 2t प्लस 2 टाउ, और सेकेंड पार्ट माइनस ई माइनस टी प्लस टाउ माइनस 2e माइनस 2t प्लस टाउ। अब क्या करना, अब हमें इन दोनों को, दो पार्ट हो गए, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक को f1 मान लो, एक को f2 मान के सॉल्व करो, ठीक है। तो ये वाला x2t का पार्ट आ गया, ये आ गया f1 की वैल्यू, ये वाली जो फर्स्ट रो की जो वैल्यू है ये वाली आ गई। ओके, पुट करो 0 टू t e माइनस टी डॉट ई टाउ डी टाउ माइनस 0 टू t e माइनस 2t इंटू ई 2 टाउ डी टाउ। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली ये हम टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ टाउ वाली वैल्यूज ही लेंगे। जो कंपोनेंट है, जो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट होते हैं ना, ऐसे करके जैसे इंटीग्रेशन होता है, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन nx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब nx का इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं, तो n तो कांस्टेंट है, dx x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, n कांस्टेंट है तो n बाहर आ जाता है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x अपॉन स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन आ जाता है सिंपली। इसी तरह ये जो e माइनस टी है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली भी कांस्टेंट वैल्यू है, e माइनस टी 0 टू t ई टाउ डी टाउ। सेम इसमें e माइनस 2t कांस्टेंट हो गया, ई टाउ ई 2 टाउ हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टाउ का, तो ई टाउ ही रहता है, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो e की पावर x ही रहता है। e की पावर 2x का करेंगे तो जो इसका कांस्टेंट टर्म है
ई की पावर 2 इसका 2x ही रहेगा, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है। सेम ई की टाउ का ई की टाउ रहेगा, ई टाउ का ई टाउ ही रहेगा, सेम ई टू टाउ का ई टू टाउ ही रहेगा इंटीग्रेशन। ओके, बट इसके डिवाइड में क्या आएगा 2, इसके जो डिवाइड में आएगा इस वाले की, इस टर्म की e माइनस टू टी ई टू टाउ टी ओवर टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू टाउ का तो डिवाइड में 2 आएगा। सेम ये e की पावर 2x का करते हैं, e की पावर 2x ही होता है, डिवाइड में आया था 2, मतलब जिसके x के जो मल्टीपल में आएगा वो डिवाइड में आ जाता है। क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, ई टाउ टी की अपर लिमिट रखेंगे ई टी, जीरो रखेंगे ई माइनस जीरो, सेम इसकी जगह लिमिट रखेंगे टी ई टू टी डिवाइड में ये वाला 2 एंड सेम 0। क्लियर, अब वैल्यूज पुट करो, ई माइनस टी ई टी माइनस ई जीरो माइनस ई माइनस टू टी ओवर 2 माइनस ई जीरो ओवर 2। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई की पावर 0 है, कोई भी वैल्यू होती है जिसके पावर अगर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, इसके और 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू होगी 1, ई की पावर माइनस टी के इसमें करेंगे, ई की पावर माइनस टी की टी, ये वैल्यू 1 हो गई तो ई माइनस टी आ गया, माइनस ये जो 2 है इसमें से कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 है, ये 1/2 है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ई की पावर माइनस टू टी ई की पावर 2t प्लस ये वैल्यू 1 हो गई, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, ई की पावर माइनस 2t अपॉन 2, दोनों में सेम आ गया। अब क्या करेंगे, ई की पावर माइनस टी इंटू टी, ये क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर सेम बेस हो तो उनको गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे x की पावर -1 इंटू एक्स की पावर +1, तो ये क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये होगा -1 + 1, घाते हो जाएंगे 0, x की पावर 0 और ये हो जाएगा 1, ऐसे सिंपल। तो ये आगे वैल्यू 1, ये माइनस ई माइनस टी -1/2, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ई की माइनस टी अपॉन 2, ये F1 क्लियर हो गया। ओके, अब टेक ले लो F2t, F2t अगर लेते हैं तो F2t में क्या आएगा, x2t इक्वल टू ई माइनस टी। अब इसमें ये वाला पार्ट लेंगे हम, ये जो है F2t F2 वाला, ये जो F2 है इसे लेंगे हम, ये वाला पार्ट। ओके, तो x2t F2 e माइनस 2t e टाउ डी टाउ माइनस 2 e माइनस 2t e 2 टाउ। क्लियर, सेम जैसे F1 में किया था सेम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लेंगे, सिर्फ t का टाउ का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि हम उसे टाउ का डिफरेंस में कर रहे हैं, तो ये बाहर आ गया ई टाउ टू ई माइनस 2t ई 2 टाउ डी टाउ। ओके, ये बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, सेम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये ई टाउ का ई टाउ ही रहेगा, लिमिट 0 टू टी, ई 2 टाउ का 2 टाउ ही रहेगा, लिमिट 0 टू टी। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर टाउ है, इसकी लिमिट लगा देंगे, अपर एंड लोअर, सेम अपर एंड लोअर, सेम केस जैसा हमने F1 में किया है सेम F2 में। तो ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर 0 का -1, ये -2 ई माइनस टी ई टू माइनस 1/2, ई की पावर 0 का 1 हो जाएगा, तो 1/2, इनका आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ई की पावर टी इंटू ई टी, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई माइनस टी, सेम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2e माइनस 2t मल्टीप्लाई बाई ई 2t अपॉन 2, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2e माइनस 2t ये आ जाएगा। देन अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस टी इंटू गुणा में घातें जुड़ जाती है, वैल्यू हो गई 1, ई की पावर माइनस आ गया टी माइनस, अब ई की पावर माइनस 2t है, ई की पावर 2t मल्टीप्लाई करेंगे, घात 0 होगी तो 1 वैल्यू हो जाएगी। अब ई की पावर माइनस 2t, ई की पावर माइनस 2t आ गया, -1 and -1 is -2, e की पावर -t as it is, e की पावर -2t as it is। अब क्या हुआ, अब 5t की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये सेकंड पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही है F1 और F2 की टर्म में। तो ये F1 और F2 इसमें रख पुट करके यहाँ पुट कर देंगे, Ft x0 हो गया और F5t माइनस टाउ ये वाली वैल्यू होगी, दोनों पुट कर देंगे इसमें, तो हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स इक्वेशन मिल जाएगी। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है ये वाला पार्ट रखना है इसमें,
और ये जो हमने F1 और F2 निकाले हैं वो रखना है यहाँ पे। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। इस तरीके से इसके तीनों पार्ट खत्म हो गए। यही था बस इस वाली यूनिट में, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांजिशन मैट्रिक्स इक्वेशन, ये तीन ही चीज थी, ये पूरी कंप्लीट होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।